हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आपके लिए लाया है मोशन का लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पेन पेपर छोड़ दीजिए, पहले समझिए उसके बाद लिख लेना। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है। तो बच्चा लोग, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उससे पहले ये समझ लीजिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्या क्या कहा? कोई कह रहा है सर कोई सर्कल में दौड़े तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। हाँ, उसी को कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो बच्चा लोग, आप दौड़ रहे हैं किसी ट्राइंगल शेप में। ट्राइंगल शेप ले लेते हैं, यहां से ऐसे दौड़ रहे हैं 5 की स्पीड से। फिर यहां से आपने ऐसे करके किया, राइट? तो क्या आपकी स्पीड चेंज होगी? यस। डायरेक्शन चेंज हुई, चेंजेस स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी चेंजेस। स्पीड भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, राइट? फिर आप थोड़ा सा अपने एक्सीलरेशन दिए, फिर वापस 5 पे आ गए। ओके, फिर यहां से आप ऐसे करके मुड़ गए, राइट? तो फिर यहां पर क्या स्पीड चेंज होगी? बिल्कुल यस, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगी। तो यहां से एक चीज निकल कर आती है कि जब जब डायरेक्शन चेंज हो रही है स्पीड चेंज हो रही है, राइट? स्पीड एंड डायरेक्शन। अच्छा चलिए, ये भी छोड़िए। क्या ये सर्कुलर मोशन है? बिल्कुल है। यहां से ऐसे गया, फिर वापस यहीं आ गया। ओके, जरा इसको खत्म करते और छोड़िए, छोड़िए इसको। अब मान लो कोई ऐसे दौड़ रहा है, 5 की स्पीड से ही दौड़ रहा है, ठीक है? ए से बी पर गया, फिर ऐसे चला गया। तो क्या उसकी स्पीड बदलेगी? फिर बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। या तो वो स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, मान लेते हैं घटाएगा। घटाया, फिर बढ़ा लिया, फिर 5 पर आ गया। लेकिन यहां पर चेंज तो हुआ, स्पीड भी चेंज हुई। ठीक है, स्पीड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुई। ओके, फिर यहां से वो ऐसे करके मुड़ गया, राइट? तो यहां फिर से डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो स्पीड चेंज होगी। ओके, तो 1 2, फिर यहां से ऐसे चला गया 3 बार, फिर ऐसे मुड़ा 4 बार। मतलब डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ बच्चा लोग? डायरेक्शन चेंजेस 4 टाइम्स। दैट मीन्स स्पीड चेंजेस 4 टाइम्स। इस बात को आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जब आप दौड़ते रहते हैं, भागते हैं, थोड़ा सा मुड़ते हैं या अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उस वक्त आपकी स्पीड थोड़ी सी घट जाती है। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसी बात को समझने के लिए अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक सर्कल में ले लेता हूं। मान लो कोई सर्कल में दौड़ रहा हूं, राइट? सर्कल शेप का यूज करेंगे, बढ़िया सर्कल बनाएंगे। ठीक है, कोई सर्कल में दौड़ रहा हो, लगता है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए खुद ही बना लेते हैं सर्कल। तो यहां से आप देखेंगे, ये रहा। वाह, क्या सर्कल बनाया है, शेप की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो अब बताइए यहां पर कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है? कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स हो रही होगी, न जाने कितनी बार। यहां पर बच्चा लोग डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है? देखिए, यहां पे भी चेंज होगी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर पॉइंट पे चेंज होगी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस मैनी टाइम्स। क्यों? आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक टेंजेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चा लोग? टेंजेंट। इस पॉइंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे टेंजेंट। इस पॉइंट के, तो यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट। और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट डल सकता है, और वो टेंजेंट क्या करता है? उस पॉइंट की डायरेक्शन बताता है। देखिए, चारों की डायरेक्शन अलग अलग है। ऐसे करके यहां पर डलेगा टेंजेंट, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, यहां पर ऐसे, राइट? हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है, और डायरेक्शन चेंज होगी मतलब स्पीड भी चेंज होगी। स्पीड चेंजेस मैनी टाइम्स।
और यही है सर्कुलर मोशन। तो भैया हमारे टॉपिक का नाम तो सर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था। यस, यूनिफॉर्म बताया था बच्चा लोग। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, या ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, राइट। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। तो बच्चा लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपकी वेलोसिटी होती है या स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे, तो सुनिए। बेसिकली डायरेक्शन चेंज हुई, आप एक काम कीजिएगा, इसको समझने के लिए एक धागा लेना, धागे में पत्थर बांधकर उसको ऐसे ऐसे घुमाना, वो देखना, राइट। अब आप जो घुमा रहे हो तो आप एक फोर्स लगा रहे हो ना, आप एक फोर्स लगा रहे हो, एंड ओनली फोर्स कैन प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन, राइट। और यही जो आप फोर्स लगाते हो, ये जो धागे में फोर्स लगा रहे हो, यही फोर्स कन्वर्ट हो जाती है सेंट्रीपीटल फोर्स में। किसमें? सेंट्रीपीटल। तो बेसिकली जब भी सर्कुलर मोशन होता है, क्या होता है बच्चा लोग? सर्कुलर मोशन होता है, तब तब उसमें एक सेंट्रीपीटल फोर्स लगती है। क्या लगती है? सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। यहां पर इसके रेडियस के अलोंग लगती है, यहां पर रेडियस होगा, तो इसी की तरफ लगने वाली फोर्स एफ सी, एफ सी बोले तो सेंट्रीपीटल फोर्स। तो हमेशा इधर से भी लगेगी एफ सी, इधर से भी लगेगी एफ सी, इधर से भी लगेगी एफ सी, राइट। अंदर की तरफ सेंट्रीपीटल, अंदर की तरफ हर पॉइंट पे, यहां से भी लगेगी बच्चा लोग, यहां से भी लगेगी, यहां से भी, यहां से भी। ठीक है, अब फोर्स है तो एक्सीलरेशन तो होगा ही। तो यहीं पर आपका आता है एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन। ये बात ध्यान रखिएगा, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। बेसिकली होता क्या है, डायरेक्शन बदली, स्पीड घटी, तब तक एक्सीलरेशन होगा, स्पीड फिर बढ़ गई। डायरेक्शन चेंज, स्पीड कम, एक्सीलरेशन हुआ, स्पीड बढ़ गई। डायरेक्शन चेंज, स्पीड कम हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, फिर स्पीड बढ़ गई। और ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि हमें पता नहीं चलता, और हमें लगता है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, एक तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, हमें लगता है ना, हमें महसूस थोड़ी होता है कि कोई चीज अलग अलग स्पीड से घूम रही है, नहीं, और ना घूमती है। बेसिकली ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, राइट। घुमा रहे, डायरेक्शन चेंज हुई, स्पीड कम हुआ, तब तक एक्सीलरेशन हो गया, और उस एक्सीलरेशन ने स्पीड को फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां था, तब तक फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। आपके पलक झपकाने से पहले ये काम हो जा रहा है, राइट। डायरेक्शन चेंज हुई, स्पीड कम हुई, एक्सीलरेशन हुआ, स्पीड बढ़ गई, तब तक फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर स्पीड कम, एक्सीलरेशन ज्यादा, एक्सीलरेशन हुआ, स्पीड फिर बढ़ गई। ओके, और ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जा रहा है, और इसी का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है बच्चा लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड रिमेंबर इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को आप कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला, क्या फार्मूला कैसे निकाले? लो फार्मूला निकालते हैं। तो हमने कुछ भूले बिसरे पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस, अरे भैया ये एक सर्कल है ना, सर्कल का होता है रेडियस, और ये सरकमफ्रेंस इसी पे तो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे करके, तो यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और टाइम को टी ले लीजिए, तो स्पीड का फॉर्मूला बनता है 2πr अपॉन टी, 2πr अपॉन टी। इतना याद रखना, डायरेक्शन चेंजेस इनफाइनाइटली टाइम्स, सो दैट एंड वेलोसिटी आल्सो चेंजेस इनफाइनाइटली टाइम्स। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, न्यूमेरिकल कराते हैं इस पर एक बढ़िया सा। देखिए अब क्या कह रहा है, आप लोग करना चाहेंगे, बच्चा लोग करना चाहेंगे, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. ओके, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये बना लिया, इसका एक चक्कर वो 2 मिनट में लगाता है। 2 मिनट बोले तो 2 × 60 बोले तो 120 सेकेंड्स। एक चक्कर लगाने में उसको 120 सेकेंड लगते हैं। इसका रेडियस गिवन है
105 मीटर। कैलकुलेट इज स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, और टाइम हमें दिया है 120 सेकेंड। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 105 और नीचे है 120। काट पीट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं ही कर दूं, ठीक है मैं ही काट पीट कर देता हूं। 7 7 ही कम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, ओके। 2 से इसको काट देते हैं, यहाँ आएगा 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो आपका स्पीड आता है 22/4। इसके बाद 2 से काटेंगे तो आएगा 2 और ये आएगा 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रही आपकी स्पीड, हमारी नहीं, उस साइक्लिस्ट की स्पीड है 5.5 मीटर पर सेकेंड। नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ओके कर लीजिए बच्चा लोग। नाउ तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पर आपका मोशन चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट हो, कोई न्यूमेरिकल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर कर सकते हैं तो वो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी, राइट। थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।